दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार पांडे है और आज हम वर्गमूल चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जी। ये क्वेश्चंस आपका एसएससी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आपको इसे बता रहा हूँ। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। अंडर रूट यानी ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये 5 लिखा हुआ है, फिर अंडर प्लस करके अंडर रूट 11 लिखा है, प्लस अंडर रूट 19 लिखा हुआ है। ऐसे ही संख्याएं बढ़ती चली गई हैं। हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें इसमें से इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 49 लिखा हुआ है। तो अगर दोस्तों हम 49 को सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7। 7 गुणे 7 का मतलब इसका 49 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में हम इसको जोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हैं अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और फाइनली ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो यहाँ प्लस लगा के 6 आ जाएगा। ठीक है। फिर अगले स्टेप में हम इसको फिर पुनः करेंगे। ये देखिए 5 हो जाएगा और ये हमारा 11 और यहाँ पे ये हमारा जुड़ जाएगा और आप जानते हैं ये 25 हो जाएगा। ठीक है। 19 से 25। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये हमारा 11 और ये प्लस 5। ठीक है। अब देखिए अब 11 प्लस 5 16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। तो आपने देखा दोस्तों ये हमारा 9 हो गया और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इसका हमारा आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूसरे की तरफ। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न आपके सामने है। वर्गमूल का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये एसएससी एग्जाम 2010 में आया हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसको हमें हल करना है। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंश में दशमलव के स्थानों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अंश में दशमलव स्थानों का योग। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो संख्याएं हमारी लिखी हुई हैं इसमें हम दशमलव स्थानों का योग कर लेते हैं। एक देखिए 1 2 3, 3 संख्या पहले है। 1 2 3, देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर 1 2 3, फिर 3 लिखेंगे हम लोग। फिर 1 2 3 है, फिर देखिए 1 और 2। अगर हम इनका योग करेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हम कर दें कि हर में दशमलव स्थानों का योग। अगर हम इसको इस प्रकार करें तो देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3 4 है ये हमारा। फिर 1 2 3 4, यानी कि 4 4 8 और 3 11। अतः अगर हम कहते हैं कि अतः दशमलव हटाने पर क्या हो जाएगा, दिया गया व्यंजक। दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाने के लिए पहले अंश में हम क्या करते हैं, अंश में दशमलव के स्थान गिन लेते हैं और उसके बाद हम हर में दशमलव के स्थान गिन लेते हैं। तो देखिए अंश और हर में दशमलव के स्थान सेम है, इसलिए अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और जो दिया गया व्यंजक है उसका जो स्वरूप है वो कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा। देख लीजिए ये 9 हो जाएगा, गुणे 36 गुणे 16 और गुणे 8, यानी कि दशमलव के स्थान हमारे पूर्णतया हट जाएंगे। नीचे हर में 2 गुणे 8 गुणे 2। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देख लीजिए 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा
और देखिए 2 से हमारा 2 अट्ठे 16 और 2 फिर कटेगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमारा अंत में क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए ये 9 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा और गुणे 4 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 36 को 6 गुणे 6 और 4 को 2 गुणे 2। इसके पेयरिंग कर लेंगे हम लोग, तो फाइनली जो हमारा निकल के आएगा 3 गुणे 6 गुणे 2। अब आप देख सकते हैं 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, यानी कि इसका जो हमारा आंसर हो गया है वो कितना हो गया है 36। तो हमारे इस सवाल का दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों ये हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन, क्या दिया हुआ, इन्फिनिटी तक दिया हुआ। आपने अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इसको बहुत ही सही से समझिएगा, क्योंकि ये अक्सर देखिए एसएससी एग्जाम में भी आता है, टेट एग्जाम में भी आता है, रेलवे में भी आता है, अक्सर सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग हल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं माना x बराबर, जो आपकी संख्या दी हुई है उसको हम लोग x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, कुछ हमारा ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, देखिए अगले स्टेप में, देखिए x बराबर, अब आप जान रहे हैं कि अगर इसको भी हम देखें तो वही हमारा क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से √6 को लिखा रहने देंगे और प्लस इसकी जगह पे हम क्या कर लेंगे, हम x मान लेंगे, क्योंकि हमने x बराबर क्या माना है, x बराबर हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर अब देखिए दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, x² इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा और संख्या हमारी सिर्फ बचेगी 6 + x। अब हम पक्षांतर कर लेंगे, x², देखिए माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। अब हम इनका गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। देखिए ये अचर पद होता है, अचर पद को क्या करते हैं, अचर पद के फैक्टर करते हैं कि यहाँ पर जो x का गुणांक है वो जोड़ने या घटाने पर हमारा इसके सेम होना चाहिए। देखिए अब हम इसके 6 के फैक्टर करेंगे, तो 2 × 6, देखिए x² माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहां से कॉमन मिलेगा हमें, देखिए दोनों में हमारा x है तो x - 3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए दोनों में प्लस का 2 कॉमन मिलेगा तो x - 3 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हम अगले स्टेप में चलेंगे तो हमारा x - 3 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0। अब हम यहाँ से x के मान निकालेंगे। देखिए अगर हम करते हैं x - 3 बराबर 0 तब x बराबर 3 आएगा, और x + 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -2 आएगा। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से पॉजिटिव साइन लेना है, यानी कि हमें धनात्मक चिन्ह लेना है। धनात्मक चिन्ह का नंबर कौन सा है, 3। तो हमारा जो इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में फिर बता दूं कि यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें x मान लेना है, इस पूरे नंबर को x मान लेना है। अब आप देख रहे हैं कि जो ये सीरीज चल रही है वो अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है, अनंत तक। ठीक है, तब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखिए ये पूरी सीरीज हम इसको मान लीजिए इसको छुपा लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वही क्वेश्चन फिर हमारा वही बन रहा है, यानी जिसको हमने x माना था। अब हमने क्या किया है, अगले स्टेप में हमने √6 प्लस इतने की जगह पे हमने फिर यहाँ पे x रख लिया है और पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। आखिरी में देखिए हमें इसके गुणनखंड करने पड़े हैं, और गुणनखंड में आप देख रहे हैं कि यहां से जब गुणनखंड किया है तो x बराबर +3 आया है, और यहाँ पे गुणनखंड में x बराबर -2 आया है। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें माइनस की संख्या नहीं लेनी है, हमें प्लस की संख्या लेनी है, और वही प्लस की संख्या ही हमारा इसका आंसर होगा। तो यानी कि 4 ऑप्शन में से जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला ऑप्शन है 3, ये हमारा सही होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि √6084 का जो मान है वो 78 है हो तो हमें √60.84 प्लस √6084 प्लस √006084 प्लस
अंडर रूट 0.00006084 का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे होंगे कि ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली रेलवे की परीक्षा में ये हमारा आ चुका है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, हल करेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब देखिए हम 60.84, याद रखिए दशमलव जितने यहाँ पे कितनी संख्या पहले दशमलव लगा है, 2 संख्या पहले, तो हम इसको लिख सकते हैं 6084। अगर हम बट्टे में दशमलव हटाते हैं तो बट्टे में हमारे जितने दशमलव लगे हुए हैं, जितनी संख्या उतने ही हम एक के बाद उतने जीरो लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही सिस्टम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद में 4 संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, 6084 लिखते हुए हम यहाँ पे एक के बाद 4 जीरो लगा देंगे। अब अगले स्टेप में भी हम सेम टू सेम यही करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6084। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 जीरो हमने लगा दिए। वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 6084 और दशमलव के बाद संख्याएं कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 2 2 4 2 6 और 2 8, ये जीरो हमारे लग गए। अब हमको क्या करना है अगले स्टेप में, आप देखिए। अब यहां से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आपको पता होगा दोस्तों कि 6084 का मान अंडर रूट कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो हाँ, एक चीज यहां से थोड़ा मिस्टेक है। अब देखिए यहां से हम करेंगे, ये अब हमारा अंडर रूट हटेगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए एक स्टेप ये कर लेते हैं, 6084 बटे ये हमारा हो जाएगा 100। हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 6084 बटे अंडर रूट 1000। ठीक है, सॉरी 1000 नहीं होगा, यहाँ पे 2 2 4 है तो ये संख्या जीरो हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही हम अलग अलग सबका अंडर रूट लिख लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 2 4 2 6, यानी कि 2 2 4 और ये हमारा 2 6। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 6084 और इसको भी हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 2 स्टेप बढ़ा लेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 ये 8। ठीक है, अब देखिए हमारा 6084 का मान कितना दिया हुआ है, हमारा 6084 का मान 78 दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ये 78 हो जाएगा हमारा, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10 हो जाएगा। ठीक, फिर ये भी हमारा 78 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए इसका भी मान 78 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे हमारे। अब देखिए यहाँ पे भी 78 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे 8 जीरो थे तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अगर इसको हम लिखें तो 0.708 हो सकता है, ये 0.78 हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा 0.078, और प्लस ये क्या हो जाएगा 0.0078। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रफ में इधर जोड़ सकते हैं। देखिए 0.0078। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप देखिए 0.78, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम 0.78 और यहाँ पे 7.8। दोस्तों अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखिए ये 8 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, और 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा, 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर इसका आएगा वो आएगा 8.6658। तो दोस्तों देखा आपने, ये इसको करने की ट्रिक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में आया होगा। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8.6658। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यदि अंडर रूट 4 की घात n बराबर 1024 हो तो हमें n का मान ज्ञात करना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत आते हैं, और ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा रेलवे की परीक्षा में आ चुका है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। जो आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, अंडर रूट 4 की पावर n बराबर 1024। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए जब वर्ग करेंगे तो यहां से वर्गमूल हट जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा 4 की घात n।
अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो हमारा इसका वर्ग लग जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणनखंड की विधि से 1024 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से करने पे ये हमारा 256 आ जाएगा। फिर अगर हम 4 से करते हैं तो ये हमारा 64 आ जाएगा। फिर अगर 4 से करते हैं तो ये 16 हो जाएगा। फिर अगर 4 से करते हैं तो ये 4 आ जाएगा। फिर 4 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 की घात 5 की होल पावर 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 की घात n। फिर अगले स्टेप में देखिए 4 की घात n, एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप एक्सपोनेंट का, कि अगर लिखा हुआ है कि x की पावर m की होल पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n। तो देखिए कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, मान लीजिए इसे x मान लेते हैं, x की पावर m की होल पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n, यानी 5 2 जा 10। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष क्या हैं, आधार से बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर। याद रखिए घातों की तुलना तभी होगी जब बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ हमारे आधार बराबर हो, तब हम कह सकते हैं n बराबर कितना आ गया, n बराबर हमारा 10 आ गया है। अब देखिए ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों ये 5 क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आते हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार क्वेश्चंस को पाने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा लें। ओके, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को प्रेस करें। ओके, थैंक यू।